Dear students, I am सुनील दत्त, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं की थी। असमानताएं मतलब अंतर, दोनों में क्या क्या अंतर था। जैसे कि आपको बताया गया था कि लाभ की दृष्टि से क्षेत्र की भिन्नता के आधार पर कानून पालन की दृष्टि से कानून पर आधारित सामान्य व्यवहार प्रक्रियाओं की भिन्नता, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से दोनों में अंतर पाया जाता है। लेकिन आज हम दोनों में करेंगे समानताएं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं। तो जो पहली समानता है वो है सामान्य कौशल। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह काफ़ी हद तक समान होता है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य कर रहा है और कल उसकी सर्विस लग जाती है और वो सरकारी हॉस्पिटल में अपना काम करने लगता है, तो उसके काम के बदलाव में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में रहे, चाहे वो प्राइवेट में काम करे या सरकारी में करे, उसका जो कौशल होगा वो एक जैसा ही होगा। इसी तरह से मान लीजिए एक प्राध्यापक है, वो एक प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में पढ़ाता है, तो उसके पढ़ाने का ढंग नहीं बदल जाता, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में जो वांछित योग्यताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसके अलावा सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकें। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में बहुत सी जो प्रबंधात्मक तकनीकें होती हैं वो सामान्य रूप से पाई जाती हैं। जैसे हिसाब किताब रखने की पद्धति है, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय प्रबंधन, आंकड़े उपलब्ध करवाना आदि। लोक निगम व्यापारिक संगठन और सरकारी विभागों के बीच आता है तथा दोनों प्रकार के प्रशासकों के अंतर को समाप्त करता हुआ दिखाई देता है। लोक निगम की स्थापना के पीछे जो विचार हैं उसका संबंध निश्चित रूप से उस अनुभव से है जो हमारे व्यापारिक संगठनों से सीखा है। यानी चाहे वो लोक प्रशासन है या निजी प्रशासन है, दोनों में जो प्रबंधात्मक तकनीकें होती हैं वो एक जैसी पाई जाती हैं। और इसके अलावा जनसंपर्क का महत्व। दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन हैं वो जनसंपर्क को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि जनसंपर्क के अभाव में किसी का भी प्रशासन सफल नहीं होता। अतः दोनों ही जनसंपर्क बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। हालांकि जनसंपर्क की अवधारणा लोक प्रशासन ने निजी प्रशासन से ग्रहण की है। इसके साथ साथ सुधार की संभावनाएं। दोनों ही प्रशासन यह अनुभव करते हैं कि उनके क्षेत्रों में सुधार का क्षेत्र काफ़ी है, इसलिए दोनों ही प्रशासन नई नई खोजों के द्वारा, नए सिद्धांतों के द्वारा, नई विधियों आदि के आविष्कार में लगे रहते हैं ताकि शासन की कुशलता को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ पद सोपान की स्थापना। दोनों प्रशासन पद सोपान की व्यवस्था को अपनाते हैं। दोनों ही प्रशासनों में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जिनके कार्य और जिम्मेवारियां निश्चित होती हैं। दोनों ही प्रशासन में कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं और कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो इन नीतियों को लागू करते हैं। नियम और विधान। दोनों ही प्रशासनों में कर्मचारी नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। निजी भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रशासन की प्रत्येक गतिविधियों के लिए संबंधित नियम और उपनियम बनाए जाते हैं और उनको सख्ती से लागू भी किया जाता है। और इसके अलावा उत्तरदायित्व की भावना। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में ही उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। लोक प्रशासन जनता या जनता के द्वारा बनाई गई व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन में प्रबंधक अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो समानताएं थी वो किया। तो आज का हमारा ये टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।